नमस्कार साथियों, आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोला जाता है जिसमें डिग्री का मतलब जिसकी घात है जो वो कितनी हो भाई हमारे पास 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इसकी कंडीशन है जो वो f(x) = 0 के इक्वल हो। f(x) क्या हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा। सपोज करो मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानता हूँ ax² + bx + c, ये इक्वल टू होनी चाहिए किसके भाई 0 के। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये इसका जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसको हम बोलते हैं इसका साधारण रूप। अब इसमें इसके क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स और रूट्स के बारे में हम बात करते हैं। कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, गुणांक और मूलों के बीच में संबंध क्या होता है, ये इनकी क्या हम रिलेशन सीखेंगे कि रिलेशन क्या क्या होती है कोफिशिएंट्स और इनके रूट्स के बीच में। तो हमारे पास इसके जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट हो सकते हैं वो डिपेंड करता है इनकी घात के ऊपर। तो यहाँ पर घात मैक्सिमम कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पर इसके जो मैक्सिमम रूट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 2। तो अगर किसी इक्वेशन की पावर यहाँ पर क्या है 4 है, तो उसके कितने रूट्स निकल जाएंगे, 4 निकलेंगे। अगर 3 है तो कितने रूट निकलेंगे 3। यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो कितने रूट्स निकलेंगे इसके 2 निकलेंगे। और जिसकी पावर 2 हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बोलते हैं। जबकि अगर पावर 3 हो तो उसको हम त्रिघात क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। अब देखिए इसके मूल को अगर हम निकालते हैं तो एक रूट इसका हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक रूट इसका हम क्या मान लेते हैं, बीटा। तो इसके जो मूलों का योग होगा, मूलों का योग, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ वो निकलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई हम मूलों को क्या कर दे, एक मूल हमने अल्फ़ा मान रखा है, एक बीटा। इन दोनों का अगर हम जोड़ निकालते हैं तो ये वैल्यू गिवन होगी -b/a के द्वारा। किसके इक्वल मानी जाएगी, -b/a। -b x का जो गुणांक होगा, x का जो गुणांक होता है उसको हम बोलते हैं b। और a क्या है, जो x² का गुणांक है। x² की बात मैं कर रहा हूँ तो इसका हम गुणांक बोलेंगे a। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूँ कोफिशिएंट्स ऑफ रूट और कोफिशिएंट्स के बीच में। मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इक्वल होगा किसके भाई, c/a के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी। अब इससे एक्स्ट्रा हम और कुछ सीखते हैं। तो यहाँ से हमने रिलेशन सीखी भाई। रिलेशन के बाद देखिए इसमें हमारे पास अगर आपको क्या क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास मूल दे रखे हैं अल्फ़ा सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ प्रोडक्ट, आपसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें रूट्स दिए हो, अगर हमें रूट्स दिए हो तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी QE, द्विघात समीकरण होगी, वो कैसे लिखी जाएगी, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, x² - मूलों का योग, साथ में लिख देंगे x प्लस में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसके द्वारा ये क्या इक्वेशन हमारे पास दी जाएगी। अब सपोज करो आपसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2 रूट्स दे रखे हैं, एक भाई 2 है और एक -1 है। तो आपसे कहता है बताओ वो द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल 2 और -1 हो। तो हम क्या कर देते हैं, ये अल्फ़ा मान लेते हैं और ये हम बीटा मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, मूलों का योग निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा देखा मैंने, 2 - 1, ये 1 आ गया। अल्फ़ा बीटा गुना करिए इनकी, 2 - 1 की -2। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगी x² - मूलों का योग। मूलों का योग कितना आ रहा है भाई 1 x, 1 को यहाँ पर लिखो या मत लिखो, ये ऑलरेडी कंसीडर्ड होता है 1। और प्लस में मूलों का गुणनफल, मूलों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है भाई यहाँ पर -2, तो -2 = 0। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।
अब इसमें एक टर्म आती है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर। तो वो क्या होती है, कैसे हम निकालते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो टर्म हमें निकालनी होती है नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विविक्तर। ये गिवन होता है किसके द्वारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये निकाला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला द्वारा। अब इसमें बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक है जो, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है। अब ये जो डी हमने निकाली है, इससे हमारे क्या है, इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें पता लगेगा। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? जो मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, कि वो समान होंगे, वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, किस तरीके से होंगे, वो हम क्या है इसकी वैल्यू से पता करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन निकल कर आती है। अगर d ग्रेटर देन 0 हो, सेकंड कंडीशन क्या है? d इक्वल टू 0 हो, और थर्ड कंडीशन क्या आती है? d लेस देन 0 हो। अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। कंडीशन ध्यान रखना, जो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी है, ये ए बी सी बिलोंग्स टू क्या हो हमारे पास? आर हो। कंडीशन क्या रहेगी? अगर ये रियल नंबर से हमारे पास क्या रिलेट कर रहे हैं तो ये जो होंगे रूट्स भी कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। अगर यहाँ पर ये रैशनल है तो यहाँ पर भी वैल्यू कैसे होगी? रैशनल निकल कर आएगी, अगर हमने क्यू मानते हैं इसको। सेकंड कंडीशन में अगर d इक्वल टू 0 हो तो रूट्स निकल के आएंगे रियल एंड इक्वल, वास्तविक और समान, वास्तविक व समान, एक जैसे होंगे। दोनों के दोनों जो रूट्स निकल कर आएंगे वो क्या? एक जैसे होंगे। d लेस देन 0 के लिए क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक क्या होंगे? इसके मूल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो फोर्थ कंडीशन है वो आ जाती है अब हमारे पास। अगर d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर d की वैल्यू क्या है? एक पूर्ण वर्ग वैल्यू निकल कर आती है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, देन रूट्स विल बी रैशनल। तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे? परिमेय के रूप में होंगे। अब तीसरी पांचवी कंडीशन ये बनती है कि अगर d है, जो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर मान रखा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब क्या होगा? इफ d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स विल बी इमेजिनरी and conjugate to each other। conjugate to each other, conjugate वर्ड का मतलब मैंने आपको क्या है कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ाया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर मैंने बता रखा है कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। अगर 2 प्लस रूट 3 आपके पास कोई एक रूट है तो इसका जो कॉन्जुगेट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसका हम अपोजिट कर देते तो 2 माइनस रूट 3। तो ये टर्म मैं आपको अलग से डिफाइन करता हूँ ये 5वें पॉइंट के अंदर। तो देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये आप एक जगह नोट करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो देखिए हम नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, इसी के पॉइंट नंबर 6 पर। इफ p प्लस रूट q इज ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विद रैशनल कोफिशिएंट्स, देन अदर रूट विल बी p माइनस रूट क्यू। ये मैं अभी आपको कंजुगेट की वैल्यू बता रहा था, जो उसी की टर्म में आपको क्या डिफाइन कर रहा हूँ। अगर p प्लस रूट क्यू, अगर हमारे पास एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, वो रेशनल कोफिशिएंट्स है उसके, ठीक है। तो अगर उसका हमें एक रूट दिया हुआ है विद रेशनल कोफिशिएंट, तो इसके जो अदर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू। अब बात आती है रेशनल की जगह पर अगर हमारे पास क्या रियल हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7, इफ़ p प्लस के आयोटा रूट क्यू इज ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 विद रियल कोफिशिएंट्स, विद रियल कोफिशिएंट, then other root will be p माइनस आयोटा रूट क्यू। अगर रियल कोफिशिएंट उसके है तो आयोटा उसमें क्या रियल इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या कुछ बेसिक सी बातें थी, ये हमने क्या अभी इसमें पढ़ा है। अब हमारे क्या ये कंप्लीट जो बेसिक बातें थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनके क्या प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चंस है वो हम पढ़ते हुए चलेंगे और ट्रिक अप्रोच उनमें हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम यूज़ करते हुए वहाँ पर चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने किस तरीके से है। देखिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या, अब तो ये मैंने 5 क्वेश्चन से क्या लिख दिए है। आगे से जैसे ही मैं आगे क्वेश्चन जो लिखते हुए चलूँगा तो आप क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप क्या PDF डाउनलोड कर सकते हो। यह वीडियो अब हमने स्टार्ट करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें रूट्स दिया हो तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक अभी बातें बताई थी। उसमें क्या थी, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज लिख के एक्स लगा देते हैं और प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू क्या लिख देते हैं 0। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू हमें रूट्स दिए हुए -5 और -3, ये वैल्यू मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया और ये बीटा। तो एक बार मैं इन दोनों को क्या है सम निकाल देता हूँ, योग निकाल देता हूँ। तो -5 -3 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ गया भाई 8, -5 -3 -8। एक बार हम इन दोनों की गुना कर लेते हैं, गुना करी -5 की -3 से, तो ये 5 3 जा 15 और माइनस माइनस प्लस के साइड बन जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 15। अब करना क्या है, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के, तो ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस के ये फॉर्मूला और माइनस का ही है तो क्या बन जाएगा प्लस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 8 और ये एक्स प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 15 है तो ये 15 और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पर भी हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है 2/3, बीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम 1/2। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज निकाल देते हैं, इनका सम निकाल दिया हमने। तो 2/3 में -1/2 के एलसीएम 2 दूनी 4 -3, तो 1 कितना आ गया हमारे पास 6। यहाँ पर मैंने अल्फ़ा बीटा गुणनफल निकाला है इनका, तो 2/3 की गुना करी हमने -1/2 से, 2 से ये 2 कट गया -1/3। सेम हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यूज़ को। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/6, तो ये एक्स स्क्वायर -1/6 के साथ ही ये एक्स आ गया, और प्लस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3, ये प्लस है तो ये साइन कैसा बन जाएगा माइनस का 1/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम लिया हमने, ये 6 आ गया तो ये 6x², 6 से 6 कट जाएगा माइनस के x और 6 से 3 कट जाएगा 2 बार, ये इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह हमें दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो ये हमें दिया हुआ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देखिए इसके जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, डायरेक्ट हम जो मैं आपको बता रहा था कि हम ट्रिक अप्रोच किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका एक ही जरिया है कि हम सीधा क्या है ऑप्शंस को उठाई। तो ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं वो है √3 -2/√3, √3/4 -2/√3, सी ऑप्शन दे रखा है √3/2 -4/√3 और √3√2। ये हमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये हमारे पास डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है।
तो देखिए इसका हम डायरेक्ट अप्रोच किस तरीके से करेंगे। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड में 4√3 + 5x प्लस के माइनस के 2√3 आ रहा है। तो हमने नीचे देखा है इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं भाई, √3 के √3 से हम करते हैं, सम ऑफ जीरोज हम निकाले भाई, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है 4√3x² 5x - 2√3 = 0। अगर मैं इसके सम ऑफ जीरोज निकालूँ इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू निकालता हूँ, फार्मूला क्या होता है -b/a -b/a, यही तो मैंने आपको बताया था। तो b की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो ये लिख देंगे -5, ठीक है। a की वैल्यू क्या है x² का जो कोफिशिएंट होता है 4√3, इनके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देते हैं। तो -2√3 ये c/a के इक्वल होता है, तो ये -2/√3 और ये आ जाएगा 4√3, 4√3 से ये √3 कट गया, तो वैल्यू आ गई -1/2। अब हमें ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, यही तो हमें वैल्यूज़ दी हुई है कि जब हम उनका जोड़ करें तो -5/4√3 आना चाहिए, और जब उनका हम प्रोडक्ट निकालें तो -1/2 आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर एक ही हमें ऑप्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर तो प्रोडक्ट हम करते हैं, सबसे आसान तो ये वैल्यू रूट की हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, तो हम क्या आसान वैल्यू जो हमें दिखने में लग रही है उसको हम क्या उठाते हैं, तो प्रोडक्ट करके देखते हैं -1/2 किससे आ रहा है। इनकी भाई मैंने गुना करी, यहाँ से ये कट गया, -2 रह गया, आना चाहिए -1/2, इट मीन्स पहला ऑप्शन गलत। यहाँ √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4, ये भी -2 आ गया, ये ऑप्शन भी गलत। इनकी मैं गुना करता हूँ तो ये √6 आ जाएगा, ये वैसे ही गलत। बच गया क्या हमारे पास ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम क्या डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। बस आपको करना क्या, पहले सम ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, ऑप्शन में अप्लाई करके देखो जो हमने वैल्यूज़ निकाल रखी है किस किस ऑप्शंस में फॉलो होती है। अब हम इनकी क्या है यहाँ पर गुना करके देख देते हैं। देखिए √3 से √3 कट गया, ये 1 और ये 2, तो -1/2 हमें यहाँ से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए इसके जो हमें रूट्स जो दे रखे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग √2 √6, सेकेंड ऑप्शन है -2/√3 √6, थर्ड ऑप्शन दे रखा है √3/2 -√6 -2/√3 -3√3, ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही अप्लाई करना है। इसमें इक्वेशन लिख लो जो आपको दी हुई है, √3x² 11x + 6√3 = 0। सम ऑफ जीरोज निकाल दो, 11 बटे में √3 -b/a के अकॉर्डिंग हमने निकाला, तो ये टर्म क्या लग जाएगी माइनस। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देंगे, c/a, c क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो 6√3 अपॉन में x² का एक कोफिशिएंट, √3 से √3 कट गया, ये आ गया 6। अब हमें ऐसे ऑप्शंस देखने हैं कि अब देखिए बात वहीं पर आ गई है, कॉम्प्लिकेटेड सी हमें लग रही है, रूट की वैल्यू है तो सिंपल वाली कंसीडर हम कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है 6 आ रहा है हमारे पास, तो 6 देखते हैं किस में आएगा। √2 की √6 से करी तो ये 12 हो गया, ये गलत। यहाँ पर हम करते हैं इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या प्रोडक्ट में आ जाएंगी, √2 ये भी नहीं आ रही, गलत हो जाएगी क्योंकि ये -2√2 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर हम करते हैं तो ये वैल्यू भी नहीं आ रही। यहाँ पर हम चेक करते, देखिए √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, -3 की -2 से गुना करी थे, प्लस का 6 बन रहा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से ट्रिक अप्रोच है जो ये आपको अप्लाई करनी है डायरेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो सेम इसी की तरह है, आपको बस करना क्या है, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दो इसमें भी, तो -b/a, तो -b की वैल्यू क्या हमारे पास 4a², ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4a² अपॉन में 4, भाई x² का कोफिशिएंट होता है 4 से 4 कट गया, ये वैल्यू आ गई a², ठीक है। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, a की 4 -b की 4 अपॉन में 4। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो हमने पहला ऑप्शन उठाया भाई यहाँ पर a² - b² 2 और a² + b² 2। हमने पहले इनका क्या प्रोडक्ट निकाल लेते हैं,
प्रोडक्ट हमने निकाला, या फिर आप कह सकते हो भाई ये तो हमें देखने में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, आसान देखने में लग रहा है कि ए स्क्वायर आसान वैल्यू है, तो समय दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे दोनों को तो ये प्लस में निशान चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर ये है, तो ये क्या बन गया 2a स्क्वायर, अपॉन में ये वैल्यू एलसीएम में आ जाएगी 2, 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू बच गई ए स्क्वायर, सेटिस्फाई हो गया हमारे पास। अब एक बार हम क्या इनका प्रोडक्ट और निकाल कर देख लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, अपॉन में ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, ये कितना आ जाएगा 4, तो ए की 4 बी की 4 बटे में 4, यही तो कंडीशन आ रही है प्रोडक्ट के केस में। इट मीन्स जो ये ए ऑप्शन था क्या थी भाई वैल्यू हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ये क्या होंगे हमारे एग्जैक्टली इसके रूट होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है जो अब मैं डायरेक्टली करते हुए चलूँगा। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रिंट निकलवा ली होंगी, तो हम क्या है अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों ने प्रिंट नहीं निकलवाया है तो प्रिंट आप निकलवा लीजिए और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हुए चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है जो ये है, हमें कह रहा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें कोई दे इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके एग्जैक्टली और हमें क्या दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए इस कंडीशन का मतलब क्या है, जो ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो 0.x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो 0 ही बन गया, तो बी एक्स प्लस सी, क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती रह जाएगी, कोई नहीं रहेगी। तो यही कंडीशन होती है कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इस कंडीशन का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसके क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसके मैक्सिमम है जो वो कितने रूट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। एट मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम हैज़ 2 रियल रूट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की बातें स्टार्टिंग में बताई थी, वो यहाँ से क्वेश्चन इसने उठा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है, इसका एक रूट ये है, कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस तरीके से, तो इसका एक रूट ये है, तो कह रहा है यहाँ पर इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा। दूसरा रूट अगर हमें पता लग जाएगी तो हम इक्वेशन भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए ये हमने इसको और कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 और ये √2 के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं इस -√2 को, माइनस आयोटा की जो वैल्यू होती है 1 के अंदर, ये किसकी वैल्यू होती है आयोटा √2 और माइनस में 3, ये एक अल्फा रूट हमने मान लिया इसका। तो जो दूसरा रूट होगा, मैंने आपको अभी बताया था कि कॉन्जुगेट हम निकाल लेते हैं, तो कॉन्जुगेट के केस में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या प्लस का साइन हो जाता है और प्लस का माइनस के अंदर हो जाता है। तो बीटा केस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीटा इक्वल टू 3, माइनस का केस हो जाएगा प्लस आयोटा √2। अब हमें पता लग गया अल्फ़ा ये है और बीटा ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने मान रखी है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला बताया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, सम ऑफ ज़ीरोज़ का x के साथ और प्रोडक्ट करके इक्वल टू रख देते हैं 0। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू हमें पता है, दोनों का क्या निकाल लेते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 माइनस आयोटा √2 और प्लस में 3 प्लस के आयोटा √2, आयोटा √2 से ये आयोटा √2 कैंसिल आउट हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास भाई कितनी, 6। अब इनका क्या निकाल देते हैं, एक बार प्रोडक्ट निकाल देते हैं अल्फ़ा बीटा, तो 3 माइनस आयोटा √2 और 3 प्लस आयोटा √2, ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, जो इक्वल होती है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू ओपन की हमने 9 आ गई, आयोटा स्क्वायर और √2 से कटेगा तो ये 2 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस के 1, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस का 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 और 2 11। तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू हुई वो कितनी आ रही है भाई हमारे पास, 11।
अल्फ़ा बीटा हमें पता लग गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता लग गया। यहाँ पर पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 6 और ये एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 11, तो ये 11। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हुए चलेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास कहता है कि कोई इक्वेशन है, उसके एक ये रियल पार्ट का एक रूट है, तो कहता है आपको इक्वेशन बताओ वो क्या है। तो हमने क्या है, हमें पता लग गया कि -√2 अगर लिखा हुआ है तो -1 के रूट में वैल्यू और 2 के रूट की वैल्यू जो है अलग अलग करके हम इसको तोड़ देंगे। ये हमें पता लग गया कि आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा इसके साथ आ गया, इट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका कॉन्जुगेट हम निकालेंगे तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3 प्लस के आयोटा √2। यहाँ से हमें पता लगा कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ का आता है और मल्टीपल आता है प्रोडक्ट निकल कर। तो ये हमने निकाल दिया, यहाँ पर ये वैल्यू 6 आ गई और इनका प्रोडक्ट हमने निकाला a² - b² की आइडेंटिटी निकाल कर ये वैल्यू आ गई 11। तो ये सिंपली हमें क्या है इस इक्वेशन में पुट करनी है और हमें अपनी क्या रिक्वायर्ड जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है वो हमारा आंसर निकल कर दे देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन 7 है जो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4mx² - 2m + nx प्लस में n = 0 ये कैसे होंगे। तो देखिए हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, d की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि जो d है वो कैसे निकालते हैं b² - 4ac विविक्त कर जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम पहले b की वैल्यू देख लेते हैं, b क्या हमारे पास ये सारी वैल्यू b की है, तो -2m + n का स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, -4 a की वैल्यू n है और ये a की वैल्यू यहाँ पर 4m। इसको हम सॉल्व करते हुए d हम निकालते हुए चल रहे हैं तो ये आ गया 4, ये m² + n² प्लस में 2mn, ये m + n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया हमने, a की 2 b की 2 जमा में 2ab। ये यहाँ पर हमें दे रखा है 4 × 16 और ये mn, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट चल रहा है यहाँ पर 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास m² n² प्लस में 2mn और माइनस आ जाएगी हमारे पास कितनी है भाई ये अलग से 16mn। इसको अगर हम अंदर गुना करते हैं तो ये 4m² बन जाएगा, ये 4n² बन जाएगा और ये 8mn हो जाएगा और ये 16mn। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4n² - 8mn। अब मैंने देखा इन सब में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन भाई मैंने ले लिया तो ये बच गया m² n² - 2mn। अब मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूँ, ये a की 2 जमा b की 2 - 2ab फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, तो ये किसका हो गया m - n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। आगे क्या है 4। अब क्वेश्चन में देखिए असली बात यहाँ पर आती है, ये 4 कैसा मल्टीपल हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, कैसी है पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या है यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक कंडीशन आपको ध्यान हो तो d इज ए परफेक्ट स्क्वायर लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी पॉइंट नंबर 6 के अंदर कि d अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होता है देन रूट्स विल बी रैशनल। तो रूट्स कैसे होंगे भाई रैशनल होंगे। तो अब इस ऑप्शन पे हमारे पास आ जाते हैं, तो कैसे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। तो ये बातें मैंने आपको क्या बेसिक कंसेप्ट का जो स्टार्टिंग के 5-7 मिनट की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो वहाँ पर आप बेसिक सी बातें थी, वहीं से ये टॉपिक क्या उठ कर आ रहे क्वेश्चंस को, बस वो बातें आपको क्या माइंड में रखनी होती है कि हाँ ये कंडीशन उसमें बनती है। ऑप्शन देख के मत घबराया करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
ये इक्वेशन दे रखे हमें 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। देन इक्वेशन whose roots are 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फ़ा प्लस में 2 बीटा इज। तो ये हमें ऑप्शन इसमें नीचे गिवन है, ये आपके पास PDF है, उसमें भी आप देख सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, अल्फ़ा और बीटा। इस टाइप के जो क्वेश्चन हमें HSSC क्लर्क का जो पेपर हुआ था उसमें देखने को मिले थे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो हमें इसमें कह रहा है अल्फ़ा और बीटा, हम पहले यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। जो हमें इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस में 7 इक्वल टू 0। इसके लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी सम ऑफ जीरोज हम अगर हम निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा तो वो क्या होगी -5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम निकालें C/A तो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 7/2। ये हमारे होगी जो गिवन इक्वेशंस थी उसके अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हमें इक्वेशन दे रखी है ये, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको अलग से रूट मान लेते हैं। ये अल्फ़ा डैश है और ये जो पूरी वैल्यू इसको रूट मान लेते हैं हम बीटा डैश। ठीक है, हमने क्या करा है इसको, जिससे कि अल्फ़ा और जो बीटा है वैल्यू ये को रिलेट ना हो जाए, आपस में मैच ना हो जाए, इसलिए मैंने इनको क्या है अल्फ़ा डैश और बीटा डैश इनको क्या है कंसिडर कर लिया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ये कह रहा है इसकी इक्वेशन बताओ क्या होंगे अगर ये अल्फ़ा डैश और ये बीटा डैश हम क्या मान लें। अब इक्वेशन तो हमें ऑप्शंस में दे रखी है, तो देखिए इस टाइप को हम कैसे अप्रोच करते हैं। अब मैंने क्या करा यहाँ पर अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इन दोनों का सम क्या है निकाल दें, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसके द्वारा दी जाएगी, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन मान रखी है वो अल्फ़ा डैश बीटा डैश ये मान रखे हैं। तो एक बार मैं इनका क्या है प्रोडक्ट निकाल दूंगा, एक बार इनका क्या है सम निकाल देंगे। तो देखिए पहले हम सम निकालते हैं इनका, तो सम निकल कर आया इनका 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस में 3 अल्फ़ा 2 बीटा। सम करेंगे 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 3 बीटा और 2 बीटा ये 5 बीटा। 5 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये अंदर वैल्यू रहेगी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे रखी है कितनी भाई हमारे पास -5/2, और ये 5 है तो ये वैल्यू आ गई -25/2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पर, इनका प्रोडक्ट निकाल देते हैं अल्फ़ा डैश बीटा डैश। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों की गुना करेंगे भाई हम। 2 अल्फ़ा की 3 अल्फ़ा से गुना करी 6 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर इस 2 अल्फ़ा के इस 2 बीटा से करी 4 बीटा हो गया, और 3 बीटा के इस 3 से करी 9 बीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 अल्फ़ा बीटा। भाई 2 दूनी 4 तो ये हो गया, और 3 तिया 9 ये हो गया। अल्फ़ा बीटा तो देते हो गए 13 अल्फ़ा बीटा, प्लस में 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आई। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये 6 बीटा स्क्वायर 6 अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों में से 6 कॉमन ले लेते, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में 13 अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ से आगे हम कैसे करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर का। क्या होता है, a की 2 b की 2 प्लस में 2ab। अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस का 2ab यहाँ से हटा के यहाँ पर लिखना पड़ेगा -2ab। तो सेम यहाँ पर मैं बात करूँगा, तो ये 6 तो हमने लिख ही रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और प्लस में ये 13 अल्फ़ा बीटा हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -5/2। इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4। बाहर पूरे के में 6 चल रहा है। -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा खाली 7, प्लस में 13 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2। ये हमने देखा 7 चौक 28, 28 प्लस के 25 तो माइनस के 3/4, बाहर गुना में 6 है और प्लस के 91/2, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये वैल्यू आ गई -9/2 और जमा में 91/2। एलसीएम लिया, ये गया तो हमारे पास 82/2
तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से 41। ये किसकी वैल्यू आई है? ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला था अल्फ़ा डैश बीटा डैश। देखिए मैंने आपको समझाया, थोड़ा लेंथ प्रोसेस पड़ गया। जब आप स्पीड से करोगे आपके दिमाग में ये बिल्कुल स्टोर होगा कि हम जो है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आप इस वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इस तरीके से आप फास्ट तरीके से करने लग जाओगे जब एक दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे या फिर आपको क्या है रिजल्ट्स याद हो। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो इस वजह से आपको थोड़ा लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन है ये आसान। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा डैश बीटा डैश की वैल्यू आ गई 41। अब हमें करना क्या है? इक्वेशन में सिंपली पुट करना है, यही तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, देखिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डैश बीटा डैश की वैल्यू आ गई -25/2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये साथ में लग गया एक्स, प्लस में अल्फ़ा डैश बीटा डैश की वैल्यू आ रही भाई 41 इक्वल टू 0। अब ये 2 नीचे आ रहा है तो 2 एलसीएम के साथ आ जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर, ये 25 और 82 की ये 41 की 2 से गुना करेंगे तो ये 82 बन गया, और ये 2 एलसीएम में इधर 0 जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई हमारे पास वो क्या आ गई? 2x स्क्वायर प्लस के 25x प्लस के 82, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में हमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 के बी ऑप्शन क्या होगा, हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। तो इस तरीके से हम क्या है अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इसको हम क्या है और दूसरे अप्रोच जो होती है उसके थ्रू भी हम क्या इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए उन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्या इनके सॉल्यूशंस है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा HSSC क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज, ये क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं बी स्क्वायर b माइनस 4ac अपॉन में ac, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में a स्क्वायर सी ऑप्शन दिया हुआ है बी स्क्वायर b माइनस 4a स्क्वायर सी अपॉन में ac स्क्वायर, डी ऑप्शन है b माइनस 4ac अपॉन में ac। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या डायरेक्ट अप्रोच से भी हम कर सकते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम अल्फ़ा इक्वल टू 1 मानकर और बीटा इक्वल टू 2 मान लेते हैं। अल्फ़ा हमेशा ध्यान रखना कितना मानेंगे हम 1, और बीटा क्या मानेंगे 2। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करा हमने 2 + 1 3x, प्लस में प्रोडक्ट निकाल देते तो 2 बन जा 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से हम जब कंपेयर करते हैं a की वैल्यू क्या है 1, भाई इसके आगे क्वेश्चन इट मीन्स क्या है ये 1 है, b की वैल्यू क्या है -3 है, और c की वैल्यू क्या है 2। अब ये a b c कहाँ से आया भाई? हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन इट मीन्स क्या है ये 1 है, तो a की वैल्यू, x के कोफिशिएंट जो होगा वो b है, x के आगे क्या है -3, ये -3, c कांस्टेंट है, यहाँ पर कितना है 2, तो ये 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास सारा सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा हमें दे रखा है, ये वैल्यूज़ ये क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो हमने क्या है यहाँ पर कंसीडर करी इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी हमारे पास, तो ये 1 आ गया अपॉन में, बीटा की वैल्यू 2 थी तो ये 2 -2 और ये 1, इसका होल स्क्वायर, तो 1/2 -2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, माइनस के 4 प्लस के 1 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना देगा भाई हमें 9/4। भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो जो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई वो कितनी मिली हमें 9/4। अभी हमें कहाँ पर वेरीफाई करनी है, ऑप्शंस के अंदर वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे भाई ऑप्शन में तो ए बी सी तो हमें गिवन नहीं है, हम थोड़ा सा ध्यान दें, ए बी सी की वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल रखी है रही,
तो ये हमें खाली क्या है पुट करके देखनी है, जो ऑप्शन में 9/4 वैल्यू दे दे वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो देखिए हम पहले ऑप्शन पर रखते हैं b का स्क्वायर, ठीक है ये 9 आ गया, b की वैल्यू 3 है तो ये माइनस के है, -4 a और c, a की और c की गुना करी 2 एकम 2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 बाय AC, ये आ गया 2, माइनस के 8 माइनस के 3 -11/2 गुना में 9, ये तो 9/4 नहीं आएगा भाई, 9 गुना के -11/2, ये 9/2 कहाँ से आ रहा है -11 रह रहा है इसमें, इट मीन्स ऑप्शन ए क्या हमारे पास गलत है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, b का स्क्वायर 9 -4 AC, 4a और c 4 दूनी 8, ठीक है, अपॉन में a स्क्वायर c स्क्वायर, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो गया 1 और c का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 की और 4 की गुना करी तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 9 में से 8 गए तो 1 बच गया, ऊपर 9 और नीचे 4, 9 एकम 9/4 तो 9/4, ये भी 9/4, बस हो गया क्वेश्चन वेरीफाई। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है, तो ये हम क्या डायरेक्ट अप्रोच से हम ऐसे कर लेंगे, बस ध्यान रखना अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2। तो देखिए इसी कंसेप्ट से मैं आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px² qx + r = 0, देन अल्फ़ा क्यूब बीटा, बीटा क्यूब अल्फ़ा इज़। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं r² q² 2rp अपॉन में p³। बी ऑप्शन हमें दे रखा है r³ - 2rp अपॉन में p। सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है r³ 2rp अपॉन में p³। डी ऑप्शन दे रखा हमें r² q² - 2r² p² अपॉन में p²। तो देखिए इसको पहले मैं आपको क्या बेसिक अप्रोच से हम बताते हैं, फिर उसके द्वारा जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था अल्फ़ा 1 बीटा 2 कंसीडर करके भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो इसका पहले हम बेसिक अप्रोच देखते हैं। बेसिक अप्रोच क्या है इसका, हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये, इसके अकॉर्डिंग हम अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालते तो क्या आएगी -q/p, भाई -b/a होता है, b की जगह पर q है और a की जगह पर p है तो ये माइनस लग गया। गुणनफल निकालते हैं अल्फ़ा बीटा तो c/a तो r/p, ये वैल्यू निकल कर आ गई। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ, अल्फ़ा इसमें भी, अल्फ़ा इसमें, बीटा इसमें, बीटा इसमें, तो अल्फ़ा बीटा हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ से बचेगी बीटा स्क्वायर। ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसी वाली इक्वेशन को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, a² + b² की आइडेंटिटी से मैंने आपको बताया था पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर। तो ये वाला हम यूज़ करते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर r/p। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास q² / p², ठीक है, माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है r/p। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो r/p, एलसीएम लिया हमने, p² आ गया, ये आ गया q² माइनस p से p कट जाएगा, एक p बच जाएगा तो 2rp। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब ये ऑप्शन हम मैच करते हैं तो देखिए r³ - 2rp अपॉन में p की क्यूब है। देखिए p³ कैसा है, p² ये है और p ये है, p की स्क्वायर की p से गुना होगी तो क्या p³ बन जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए मैंने आपको दूसरी अप्रोच भी बता रखी है कि अल्फ़ा क्या है 1 और बीटा क्या है 2 मान लो। यहाँ पर वैल्यू रखोगे अल्फ़ा क्यूब 1 का क्यूब 1, बीटा 2, तो ये 1 गुना 2 2 आ गया जमा में, बीटा क्यूब 2 का क्यूब कितना हो गया 8 गुना 1 तो ये 8।
तो जो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई वो 10 है। अब हमें ऑप्शन में वेरीफाई करना है कि 10 किस में आता है। यहाँ पर हमने वैल्यू देख ली, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, x² - 3x प्लस में 2 = 0। तो p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू -3 है और r की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही बताया था मैंने, जब सेम कंडीशन बनेगी तो p की 1, वहाँ पर a था, इसमें p है, q की जगह -3 और r की है। अब यहाँ पर ऑप्शन में वेरीफाई कर लो भाई, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये हो गया 2। ब्रैकेट के अंदर q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया +9 -2 r और p की जब हम गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 बन जाएगा भाई, 2 ये और 2 वैल्यू आ गई, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन में p का क्यूब, p की क्यूब मतलब 1, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए 5 और गुना में 2 है, तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ रही 10। और जब हमने सॉल्व किया था अलग से, यहाँ से भी वैल्यू कितनी निकल कर आई 10। दोनों रिजल्ट क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं आपस में। तो ऐसे भी हम क्या, जो पीछे क्वेश्चन किया था α1 β2 मानकर, उससे भी हम क्या क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसिक तरीके से जल्दी कर पाते हो या वैल्यू पुटिंग मेथड से आप कर पाते हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c = 0, तो वैल्यू हमें निकालनी 1 में a अल्फ़ा प्लस b प्लस 1 a बीटा प्लस में b, ये इक्वल टू क्या होगा। सेम कंडीशन हम मान लेंगे, अल्फ़ा = 1 और बीटा = 2। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी x² - 3x + 2 = 0। ये पिछले 2 क्वेश्चन से मैं बनाता हुआ आ रहा हूँ, ये इक्वेशन से α1 β2 के लिए कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2। हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यूज़ को, रखो इसमें भाई, a की वैल्यू 1, अल्फ़ा की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस में b की वैल्यू -3 प्लस में 1 के a की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2 प्लस में b की वैल्यू -3, ठीक है। निकालो इसको, 1 के 1 - 3, 1/2 - 3, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया 1/-2 प्लस में 1/-1। इसको हमने सॉल्व किया भाई, ये कितना आ जाएगा, ये -1 बन जाएगा, तो -2 प्लस के 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 2 1 जा 2, ये हुई है, तो -3/2 निकल कर हमारे पास ये वैल्यू दे देगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन के हम क्या ऑप्शंस को वेरीफाई करते हैं। अब पहला ऑप्शन हमने उठाया AC/B, a की वैल्यू भैया कितनी है हमारे पास 1, c की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -3, ये वैल्यू आ गई 2/-3, आनी चाहिए -3/2, आगे 2/-3। इसका जस्ट हम क्या कर दे, उल्टा कर दे। तो उल्टा ऑप्शन देखते हैं, क्या हमें ऑप्शन में गिवन है B/AC, तो B/AC हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3/2 दे देगा, ये भी -3/2, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो, वो हमें दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ है जो वो हमें फाइंड आउट करनी है, रूट्स दे रखे हैं, और इक्वेशन है 2x² - 35x + के 2 = 0, देन वैल्यू ऑफ 2α - 35 का क्यूब डॉट 2β - 35 का क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसके पहले सम ऑफ जीरोज़ निकाल देते हैं, तो -35/2 थे प्लस का हो जाए, क्योंकि -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की 2/2 c/a, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से कितनी भाई 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम क्या करें, इस अल्फ़ा को अगर हम क्या इसका रूट मानते हैं और बीटा को रूट इसका हम मानते हैं,
तो ये इक्वेशन फर्दर दोबारा से सॉल्व होके क्या बन जाएगी, 2α² माइनस 35α प्लस में 2 इक्वल टू क्या है 0। अगर अल्फ़ा इसका हमने क्या एक रूट माना है, क्वेश्चन में ये तो है कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है इस इक्वेशन के, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दोनों में देखा कि ये क्या है, 2α² माइनस 35α इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इन दोनों में अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक अल्फ़ा और यहाँ से एक अल्फ़ा बाहर चला गया, तो 2α माइनस 35 की वैल्यू क्या आ गई, -2/α। ऐसे इस इक्वेशन का बीटा भी रूट है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या है β² बीटा लिखेंगे, तो यहाँ से भी 2 बीटा माइनस 35 की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, -2/β आ जाएगी। सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम अप्लाई करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस की वैल्यूज़ हमारे पास क्या निकल कर आ गई। हमने क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, जो कि हमें अल्फ़ा और बीटा करने से प्राप्त हो रही है। अब हम इनका क्या निकाल देते हैं, वैल्यूज़ निकल के आ गई, तो इनकी जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 2α माइनस 35 की जगह पर रख देंगे -2/α³ N2 में 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू -2/β इसका भी क्यूब, यही तो हमें वैल्यू निकालनी है। -2 का क्यूब करेंगे -8/α³, ये वैल्यू आ गई -8β³। ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस के, ये अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं हम, भाई अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी आ रही, स्टार्टिंग में 1, तो ये 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 को 64 से जब हम डिवाइड देते हैं तो आंसर कितना दे देगा हमें, 64 दे देगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर निकल कर आ गया। तो ये इस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको बहुत ही थ्रूली करने हैं, आराम से करते हुए समझ कर करना है इनको। अल्फ़ा और बीटा हमें रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कह रहा है अल्फ़ा² बीटा की -2 और बीटा की ये β² अल्फ़ा की -2, इसकी वैल्यूज़ है जो वो क्या होंगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं इनका। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा भाई हमारे पास 2, क्योंकि जब -2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आ जाएगा यहाँ पर। प्रोडक्ट निकालते हैं इनका, -1 आ गया हमारे पास। अब इसको हमें क्या है सॉल्व करना है। अल्फ़ा² ये वाली एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बीटा की पावर -2 है, इसको हम क्या है नीचे बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर बीटा का स्क्वायर, नीचे ये अल्फ़ा का स्क्वायर लिख देंगे। एलसीएम लिया हमने, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। अल्फ़ा की 4 से ये गुना हो जाएगी तो ये अल्फ़ा 4 बन गया और इधर ये बीटा 4 बन गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्रेशन से लिखवाए थे कि अल्फ़ा² प्लस β² को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा² प्लस β² का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा² β², हम इसको लिख सकते हैं। तो इन्हीं आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हुए ये अलजेब्रा के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स होते हैं, रिजल्ट्स है जो ये आपको डायरेक्टली टिप्स पर याद होने चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फास्ट तरीके से कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम अल्फ़ा² प्लस β² की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं भाई 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस और माइनस +2, तो ये वैल्यू आ गई 6। फिर हम यहाँ पर रखते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 36 माइनस अल्फ़ा² प्लस β², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2, तो ये वैल्यू आ गई कितनी भाई 34। भाई अल्फ़ा² β² की वैल्यू +1 आई, +1 की जब -2 से गुना करेंगे तो -2 ही तो आया है, तो 36 में से 2 जाएंगे तो 34, ये वैल्यू किसकी आई अल्फ़ा4 β4 की। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फ़ा4 β4 की जगह पे कितना भाई 34 अपॉन में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, +1 बन जाएगा। +1 से किसी भी टर्म को डिवाइड दोगे तो वो सेम आंसर देगी, तो 34। ये क्वेश्चन सेम जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था सेम उसी की तरह है, और जो आने वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी की तरह है। इसमें भी आपसे क्या पूछा हुआ है ये मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आप समझ लेना, इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देख लेना वीडियो को पीछे।
क्वेश्चन नंबर 15 है जो सेम है इसी की तरह। यहाँ पर आपको सेम इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपसे इसमें वैल्यू पूछ लिया अल्फ़ा 10 बीटा 10 अपॉन में अल्फ़ा माइनस 10 और बीटा माइनस 10 के वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम सेम निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 2। अब हम थोड़ा ध्यान से देखें भाई, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास अल्फ़ा की 10 बीटा की 10, इसको 1 अपॉन अल्फ़ा की 10 और ये 1 अपॉन बीटा की 10 हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में वैल्यूज़ है जो अभी मैंने आपको बताया था। ये बीटा -2 था तो अपॉन में चला गया। कभी भी अगर हमारे पास ये सर्ड इंडिसेस का रूल होता है ए की पावर -m है तो वो 1 अपॉन के am लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम जब इनका एलसीएम लेते हैं अल्फ़ा की 10 बीटा की 10 तो ये आ जाएगा यहाँ पर b10 अल्फ़ा 10 और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की होल 10। जब भी डिनोमीटर का डिनोमीटर होता तो वो वैल्यू कहाँ चली जाती है ऊपर गुना में, तो ये ऊपर चला जाएगा अल्फ़ा बीटा की होल 10। अब ये देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आपस में क्या है कैंसिल आउट होगी। हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचा खाली अल्फ़ा बीटा की होल 10 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो 2 की पावर क्या कर देंगे हम 10 कर देंगे और 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी 1024। तो इस तरीके से हम क्या इनको तेज तरीके से करते हुए चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जो ये भी हमारा HSSC क्लर्क के अंदर ही पूछा हुआ है। इस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है जो हमारा ये क्लर्क के अंदर आया हुआ है। ये वाला टाइप मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ये भी हमारा HSSC क्लर्क के अंदर आया हुआ है। 4x³ प्लस 20x² माइनस 23x प्लस के 6 इक्वल टू 0। इसका हमें एक रूट दे रखा है वो क्या है -6 है। तो कह रहा है इसके अदर 2 रूट्स है जो वो क्या होंगे। अगर हमारे पास ये -6 अगर एक रूट है इट मीन्स x की वैल्यू क्या है -6। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, इट मीन्स x प्लस 6 क्या होगा इसका एक रूट होगा इस क्यूबिक इक्वेशन का। अब हमें तो अदर 2 रूट्स निकालने, 2 रूट्स किसके निकालते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहाँ से निकालेंगे x प्लस 6 से इस पूरी वाली टर्म को क्या हम डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ से हम क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकाल लेंगे। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 4 यहाँ पर लिख दे देंगे और यहाँ पर x और ये x³ है तो ये x² आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4x³, 6 की यहाँ पर गुना करेंगे तो 24x², ये माइनस ये कैंसिल आउट होगी तो माइनस के 4x² माइनस 23x प्लस के 6, यहाँ पर माइनस है माइनस लिख दो, 4 है ये 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, ये x और ये x² है तो ये x आ जाएगा। तो x² बन जाएगा तो माइनस के 4x², 6 की यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो माइनस के 24x, ये माइनस प्लस ये कैंसिल आउट होगी, प्लस के 24 माइनस के 23 तो ये प्लस का x बचेगा और प्लस में 6, ये भी सेम है ये भी सेम है तो +1 आ जाएगा। तो x प्लस 6 ये माइनस कैंसिल आउट होगी, 0 रिमाइंडर आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो क्या बनी 4x² 4x + 1 = 0। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। अब इसको हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोज़ निकाल दो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल दो। इनका हम जब सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं -b/a तो माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट गया 1, और प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो 1/4 आया। अब ऑप्शन में उठाओ, हमें 1/2 और 1/2 दे रखा है बी के अंदर। यहाँ से मैंने पॉजिटिव इसलिए है कि दोनों वैल्यू क्या पॉजिटिव आ रही है। इनको जब मैंने सम किया आधा आधा कितना हो गया भाई 1, और जब इनका मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, जो कि वेरीफाई होगी। इट मीन्स जो बी ऑप्शन है हमारे पास वो क्या करेक्ट है। फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको क्या सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करके आपको चेक कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है x² nx प्लस में m = 0 डिफर बाय 1। तो इसके जो ये रूट्स है ये डिफ़र कर रहे हैं कैसे भाई 1 से। तो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सी एक इक्वेशन ये होगी। तो डिफर ऑफ 1 कर रहा है, इट मीन्स अगर हमने एक रूट इसका अल्फ़ा माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इनके क्या सम निकाल देते हैं। तो सम निकाला हमने इसका
तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 2 अल्फ़ा प्लस 1। इनका हमने प्रोडक्ट निकाला, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा। भाई अल्फ़ा की अल्फ़ा प्लस 1 से करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ये निकल कर आ गई। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है जो ये वैल्यू हमने मान रखी है। हम इनके अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग चले यहाँ पर तो वो क्या निकल कर आएगी हमारे पास। यहाँ पर हम सम निकालते हैं इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो सम है वो क्या आएगा माइनस के n, तो माइनस माइनस प्लस बाय 1 है तो ये n के इक्वल आ गया। और प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू आ जाएगी m बाई ए, तो ये वैल्यू आ गई m। तो हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ क्या सिंपली रख देनी है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू किसके है भाई हमारे पास n के। तो यहाँ से हम 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1, और अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो n माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पर हमें देखिए जो प्रोडक्ट है वो भी अल्फ़ा में दिया हुआ है, जो हमने वैल्यू निकाली अल्फ़ा के अकॉर्डिंग ही निकाली। तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर और निकाल देते क्योंकि इसमें स्क्वायर और है। जब हम स्क्वायर लिखेंगे इसका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या है हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4 प्लस में अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास n माइनस 1 बाई 2। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आ गया भाई इनका 4, तो ये फार्मूला में खुल जाएगा a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, और ये 2 से कट जाएगा यहाँ पर 2 बार, तो ये आ जाएगा प्लस के 2n माइनस 2, प्लस 2n से ये 2n कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचेगी ये वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू प्रोडक्ट क्या हमारे पास m के इक्वल चल रहा। भाई प्रोडक्ट तो m ही है इसका, ये इक्वल टू हमने यहाँ पर m मान लिया। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये इधर आएगा तो ये माइनस स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल कर आ गई, जो कि ऑप्शन हमें किस में दे रखा है ए में, n स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो खाली आपको जो m n की टर्म में हमें दे रखा है तो हम पहले क्या है जो डिफर बाय 1 है तो एक अल्फ़ा मान लेते, तो दूसरा क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। इनके हमने सम देखा 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1 के अकॉर्डिंग। नॉर्मली हम चेक करते हैं तो n और m है तो इनके इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल के हम ये सॉल्व करके निकाल दिए हमने। तो फाइनल इक्वेशन आ गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें दिया हुआ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2ax स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा। तो देखिए ये जो रूट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी आपको कराया था, ये क्वेश्चन था हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 8 था। तो सेम उसी की तरह तो ये रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर कि हम d की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो d निकाल देते हैं पहले इसका b स्क्वायर माइनस 4ac। वो डिपेंड करेगा कि d लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तो तभी उससे हम नेचर हम पता करेंगे। तो b स्क्वायर इट मीन्स माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2a स्क्वायर और c की वैल्यू हमारे पास b स्क्वायर। तो देखिए अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये 4 दूनी 8 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई माइनस के 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि a की वैल्यू लेस देन 0, a की वैल्यू चाहे हम लेस देन 0 ले लें, मतलब माइनस 1 ले सकते हैं, माइनस 2 ले लो, माइनस 3 ले लो, माइनस में ही तो लेंगे हम। माइनस का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी ऑलरेडी। और b ग्रेटर देन 0 हमारे पास है, ये तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल पॉजिटिव दे देगा, लेकिन इसकी अंत में गुना होनी है इस वाले नेगेटिव से, तो ये टर्म कैसी देगा हमेशा नेगेटिव ही देगा। कैसी देगा नेगेटिव देगा, जिससे कि इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। तो इस कंडीशन के लिए जो ये क्वेश्चन में दे रखे हैं हमेशा कैसे होंगे रूट्स उसके कॉम्प्लेक्स होंगे, लेस देन 0 a हो और ग्रेटर देन b हो। ठीक है, अब देखते हैं इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है जो, वो हमें दे रखा है इफ़ द सम ऑफ द रूट्स, इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स, देन, अब हमें आगे सेटिस्फाई करने ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हम क्या अल्फा और बीटा अगर रूट मानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो इनका जो सम है वो इक्वल दे रखा है उनके स्क्वायर के इक्वल, मतलब अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके अगर लिखते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको हम क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन की निकालें तो ये माइनस बी बाई ए होगा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाय ए होगी। ये वैल्यूज़ है सारी इस वाली इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए। इसको और सॉल्व करते हैं, माइनस बी बाई ए इक्वल टू, ये एलसीएम आ गया इनका भाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। इस a से ये वैल्यू एक कट जाएगी यहाँ पर, तो ये और सिंप्लीफाई होके आ गया माइनस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में a, क्रॉस मल्टीप्लाई करी भाई मैंने, तो ये आ गया माइनस ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि ऑप्शन हमें किस तरीके से दे रखे हैं। तो ये इस ए बी को मैं इधर ले आता हूँ, 2ac को इधर ले आता हूँ, तो बी स्क्वायर, ये ए बी इधर जाएगा तो प्लस के 2ab और ये 2ac हमारे पास है ये पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन आ गई जो कि हमें ऑप्शन क्या है, बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बहुत ही ईजी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या ये वाला सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।